हिंदू पंचांग में अमावस्या का विशेष महत्व है, किंतु माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, साधना, तप, दान और आत्मशुद्धि का महापर्व माना जाता है। यह तिथि मौन व्रत, गंगा स्नान, पितृ तर्पण और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर किया गया जप तप साधक के लिए अंतर्मन को शुद्ध करता है और जीवन के पापों का क्षय करता है। इस कथा में मौनी अमावस्या की उत्पत्ति, पौराणिक प्रसंग, व्रत विधि, दान महिमा और लोक विश्वासों का विस्तृत किया गया है। मौन का अर्थ है वाणी का संयम। जब मनुष्य शब्दों को रोकता है तब मन की चंचलता भी धीरे धीरे शांत होती है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में स्थित रहते हैं और पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार माना जाता है। इस समय अमावस्या तिथि पर मौन रहकर स्नान करना चाहिए। यह स्नान करने से अपार शक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। इसी कारण प्रयागराज, हरिद्वार, काशी और नासिक जैसे तीर्थों में इस दिन विशाल स्नान के मेले लगते हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही पवित्र नदी या घर पर ही स्नान किया जाता है। मौन व्रत करना चाहिए। पूरे दिन या यथाशक्ति मौन रखा जाता है। आवश्यक होने पर संकेतों से संवाद किया जा सकता है। ईश्वर का ध्यान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। मन ही मन मंत्र जप, ध्यान और राम नाम स्मरण किया जाता है। दान भी करने का विधि है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी, कंबल, तांबा या स्वर्ण का दान भी किया जाता है। पितृ तर्पण भी किया जाता है। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। व्रत पारण, अगले दिन प्रातः उठकर ब्राह्मण या अतिथि को भोजन कराकर व्रत का पारण किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। कहा जाता है कि इस दिन अन्न दान करने से जीवन में अन्न की कभी कमी नहीं होती है। वस्त्र दान से मान सम्मान बढ़ता है और तिल दान से पापों का क्षय होता है। गरीब, असहाय और ब्राह्मणों को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। एक कथा के अनुसार कि सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने सृजन का कार्य आरंभ किया तब शब्द और नाद का उद्यम हुआ, किंतु शब्द के साथ अहंकार भी जन्म लेने लगा। इसे शांत करने के लिए ब्रह्मा ने एक दिन मौन धारण किया। उस दिन अमावस्या थी और माघ मास चल रहा था। ब्रह्मा के मौन से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने इस दिन को मौनी अमावस्या के रूप में मान्यता दे दी। प्राचीन काल में सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र का राज्य धर्म, सत्य और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। उनके जीवन में अनेक कठिन परीक्षाएं आई, किंतु उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक बार देवर्षि नारद और महर्षि विश्वामित्र के मध्य यह चर्चा हुई कि क्या धरती पर कोई ऐसा राजा है जो हर परिस्थिति में धर्म और सत्य पर अडिग रह सके। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज हरिश्चंद्र का नाम लिया और उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। विश्वामित्र ने विविध प्रकार से राजा की परीक्षा ली। राज्य छिन गया, परिवार बिछुड़ गया, स्वयं को दासत्व में बेचना पड़ा। इन सभी कष्टों के बीच राजा ने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। इसी दौरान एक दिन मौनी अमावस्या का दिन आया। गंगा तट पर स्नान करते हुए राजा ने मौन व्रत धारण किया और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करने लगे। उनकी पत्नी रानी तारामती और पुत्र रोहित भी अलग अलग कष्टों से गुजर रहे थे, किंतु संयोगवश उसी दिन गंगा तट पर तीनों का मिलन हुआ।
और मौन व्रत के कारण राजा कुछ कह नहीं सके, परंतु उनके नेत्रों से बहते अश्रु सत्य और करुणा की कथा कह रहे थे। देवताओं ने उनकी परीक्षा पूर्ण मानी और प्रकट होकर राजा को उनका राज्य और परिवार सम्मान लौटा दिया। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन धारण किया गया मौन व्रत महाराज हरिश्चंद्र के लिए मोक्ष का द्वार सिद्ध हुआ और तभी से इस तिथि का विशेष महत्व माना जाने लगा।